आज हम एक ऐसे कानूनी फैसले की पड़ताल करने वाले हैं जिसे कई लोग अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए मौत का फरमान कह रहे हैं। जरा सोचिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही ये किसी भूकंप या ज्वालामुखी का नतीजा है। ये संकट तो कागज के एक टुकड़े से पैदा हुआ है। जी हाँ, 90%। और ये कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि एक कानूनी नियम का नतीजा हो सकता है। अकेला यही एक आंकड़ा इस संकट की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए आज हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे, ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है और इसके असली मायने क्या हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई? ये शुरू हुई एक अदालत के कमरे से, जहां एक फैसले ने सच पूछिए तो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये संकट शुरू हुआ 20 नवंबर 2025 को। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पहाड़ी शब्द की परिभाषा ही बदल दी, और इस एक परिभाषा ने मानो उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया। और आज नतीजा ये है कि हजारों लोग सड़कों पर हैं, जो एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल आपदा की चेतावनी दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक सीधी साधी सी लगने वाली परिभाषा ने इतने बड़े संकट को जन्म दे दिया? चलिए समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की जड़ में है ये 100 मीटर का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी जमीन को पहाड़ी का दर्जा और उससे जुड़ी कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी जब उसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर यानी करीब 330 फीट या उससे ज्यादा हो। अब यहीं पर सारी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ हैं ऊंचे और जवान हिमालय जो इस 100 मीटर की परिभाषा में आसानी से फिट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी प्राचीन, लाखों साल पुरानी और मौसम की मार से घिस चुकी अरावली। इसका ज्यादातर हिस्सा निचली पहाड़ियों और चट्टानी टीलों से बना है, जो अक्सर 100 मीटर से कम ऊंचे हैं। तो एक ही नियम सब पर कैसे लागू हो सकता है? और यहीं से पैदा होती है एक बहुत बड़ी कानूनी खामी, एक लूप होल। इस नियम की वजह से रातों रात अरावली के लगभग 90% हिस्से से उसका संरक्षित होने का दर्जा छिन सकता है, और जैसे ही ये दर्जा खत्म होगा, वो जमीन खनन और रियल एस्टेट लॉबी के लिए कानूनी तौर पर खुल जाएगी। आपको ये भी सोच सकता है कि भाई, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों पर अगर खनन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं कैसे। पहला और सबसे बड़ा खतरा है उस हरी दीवार के ढहने का, जो सदियों से हमारी रक्षा करती आ रही है। देखिए, अरावली भारत के थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकने वाली इकलौती कुदरती दीवार है। अगर इस दीवार को गिरा दिया गया तो राजस्थान से उठने वाले रेतीले तूफानों को हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आने के लिए एक खुली सड़क मिल जाएगी। सीधा सा मतलब है रेगिस्तान का तेजी से बढ़ना। दूसरा बड़ा खतरा जुड़ा है पानी से। एक ऐसे इलाके में जहां पानी की किल्लत पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है, ये नियम उस संकट को और भी गहरा कर सकता है। अरावली की चट्टानी जमीन ना एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है। ये बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे पानी के स्रोतों को फिर से भरती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और जयपुर जैसे करोड़ों की आबादी वाले शहर इसी पानी पर निर्भर हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस स्पंज के ऊपर हम कंक्रीट की परत बिछा दें तो क्या होगा? पानी का ये स्रोत हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और तीसरा खतरा, वो तो सीधा हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। ये खतरा है इन पहाड़ियों पर मौजूद हरियाली के खत्म होने का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। यहाँ अरावली के जंगल एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करते हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं। तो इस हरियाली को काटना ठीक वैसा ही है जैसे किसी ऐसे मरीज का फेफड़ा निकाल देना जिसे पहले से ही सांस लेने में दिक्कत हो। अब जाहिर है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। एक बड़ा विरोध खड़ा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अरावली को बचाने के लिए कौन और कैसे आवाज उठा रहा है। इस फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन काफी तेज हैं, और कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ पर्यावरणविद ही नहीं, बल्कि स्थानीय गांव वाले और बड़े बड़े राजनेता भी एक साथ आ गए हैं। ये एक ऐसा गठबंधन है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अरावली बचाओ जैसे आंदोलनों के बैनर तले लोग एकजुट हो रहे हैं, और उनकी लड़ाई सिर्फ इस 100 मीटर नियम के खिलाफ नहीं है, बल्कि बंदवाड़ी लैंडफिल जैसी मौजूदा समस्याओं के खिलाफ भी है, जो सालों से जंगल में जहर घोल रहा है। इन सबकी मांग बहुत सीधी और साफ है। वो चाहते हैं कि अरावली को सिर्फ ऊंची चोटियों के कलेक्शन के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम, एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में सुरक्षा दी जाए। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य के अस्तित्व की लड़ाई है। सोचिए, अरावली ने लाखों सालों से इस सभ्यता को रेगिस्तान से, तूफानों से और सूखे से बचाया है। लेकिन विडंबना देखिए, आज वो खुद को एक कानून से नहीं बचा पा रही है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या कुछ सालों के खनन से मिलने वाले मुनाफे के लिए उत्तर भारत को धूल के एक बड़े कटोरे में बदल देना समझदारी